एक दिन प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में बैठे एक भक्त ने ऐसा सवाल पूछा कि पूरा माहौल शांत हो गया। भक्त बोला, बाबा जी, गलत कमाई का अंजाम क्या होता है? दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यह वही बातें हैं जो महाराज जी अपने भक्तों को वृंदावन में समझाते हैं। महाराज जी कुछ पल मुस्कुराए, फिर बोले, सुनो, एक समय की बात है। एक बार एक उपासक ने महर्षि उड़िया बाबा से पूछा, महाराज जी, मन को कैसे रोका जाए? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मन को रोकना है तो पहले खुद को नियमों में बांधो, क्योंकि मन से ज्यादा ताकतवर नियम होते हैं। सोचिए, जब हमारी जिंदगी में कोई तय समय नहीं होता, जैसे कि आज 4 बजे उठे, कल 7 बजे, तो मन भी भटकता रहता है, क्योंकि उसे कोई दिशा ही नहीं मिलती। बाबा कहते हैं, अगर तुम रोज 10 बजे सोने और 4 बजे उठने का नियम बना लो तो मन धीरे धीरे खुद तुम्हारे बस में आ जाएगा। सुबह उठकर थोड़ा नाम जप, थोड़ा भजन, थोड़ा ध्यान, यही छोटी छोटी आदतें मन को मजबूत बनाती हैं। लेकिन सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अगर दिन में आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, गलत काम कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, वो अधर्म आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जरा सोचिए, अगर कोई दोषी है और पैसे देकर बच जाता है और एक निर्दोष फंस जाता है, तो ये सिर्फ गलती नहीं, ये अधर्म है। और ऐसे अधर्म के साथ किया गया भजन कभी फल नहीं देता। बाबा का साफ संदेश है, जितना जप जरूरी है उतना ही कर्तव्य भी जरूरी है। आप जिस पद पर हैं, जो काम आपके जी में है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। नियम बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सच्चा धर्म सिर्फ माला फेरने में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। जब नियम मजबूत हो जाते हैं तो मन खुद ही शांत हो जाता है। गलत तरीके से कमाया गया पैसा सिर्फ जेब नहीं भरता, जीवन बर्बाद कर देता है। आज हर कोई ये सोच रहा है पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं पैसा सही तरीके से कमाया जा रहा है या नहीं। सच्चाई ये है, अगर पैसा अधर्म से आता है तो वो सिर्फ सुविधा नहीं देता, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और धीरे धीरे पूरे जीवन को बिगाड़ देता है। इसीलिए कहा गया है, आज समाज की जो दुर्दशा हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है धर्म और अध्यात्म का अभाव। हम जानते हैं कि कोई निर्दोष है, फिर भी पैसे के प्रभाव में आकर उसे सजा दिला देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भगवान उसी अन्याय का फल आपको लौटाएगा तो आप उसे सह नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के साथ एक नियम बनाना होगा। जैसे कुछ दुकानों में फिक्स रेट होता है, वहाँ कोई झूठी कसम नहीं खाई जाती, न ही ग्राहक को बहकाया जाता है। साफ बात, इतने में माल है, लेना है तो लो, वरना मत लो। क्योंकि सच ये है, दुकान दान करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से मुनाफा कमाने के लिए खोली जाती है। लेकिन झूठ क्यों बोलना? कसम से कुछ नहीं कमा रहे, ये सब दिखावा क्यों? याद रखिए, झूठ से कमाया गया मुनाफा आपकी सोच और जीवन दोनों को खराब कर देता है। अगर आप खाने में मिलावट कर रहे हैं तो समझ लिए, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं वही भगवान आपके जीवन में मिलावट कर देंगे। एक आदमी नकली दूध बनाता है, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को पिलाएगा? कभी नहीं। तो फिर दूसरों के बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों? कोई घी में केमिकल मिलाता है, कोई नकली दवा बेचता है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन ये पैसा घर में शांति नहीं बल्कि कलह और दुख लेकर आता है। याद रखिए, गरीब अनपढ़ इंसान को धोखा देकर कमाया गया पैसा आपके जीवन का पतन तय कर देता है। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पर चलने लगे तो समाज अपने आप खुद सुधर जाएगा। भले ही भजन थोड़ा कम हो, लेकिन अगर जीवन सच्चा है तो वही सबसे बड़ा भजन है। हमारे पूर्वज कहते थे, प्राण चले जाए पर धर्म न जाए, लेकिन आज हालत उल्टे हैं।
धर्म चला जाए पर धन बचा रहना चाहिए। यही सोच मनुष्य को पशु जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। और फिर भी इंसान सोचता है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जरा उस आखिरी दिन को याद करो जब ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। न पैसा जाएगा, न महल, न परिवार, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। अगर ये बात दिल में बैठ जाए तो इंसान कभी पाप करने की हिम्मत नहीं करेगा। सच्चा सुख क्या है? धर्म से कमाया हुआ थोड़ा सा धन और परिवार के शांति से जीना। बेईमानी का लाखों रुपया सिर्फ अशांति देता है। अगर दान करना है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से करो। मेहनत की कमाई की 2 रोटी हजारों के झूठ धन से ज्यादा पवित्र होती है। धर्म से कमाया गया थोड़ा धन भी सुख देता है और अधर्म से कमाया गया धन जीवन भर दुख देता है। अधर्म से कमाया गया था धन कुछ पल की चमक देता है, लेकिन अंत में जीवन को अंधेरे में धकेल देता है। अगर इंसान सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो एक बात साफ समझ में आ जाती है, अधर्म का धन कभी किसी के काम नहीं आता। इसीलिए कहा गया है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी जीवन में सच्चा लाभ मिलने लगता है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो सच में जीवन बदल सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही सामने थोड़ा सा फायदा दिखाता है हम सारी अच्छी बातें भूल जाते हैं। कोई कहे ये काम गलत है मत करो तो हमें वो बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सुख चाहिए। लेकिन याद रखिए, आज तो 5,000 रुपये गलत तरीके से घर आएंगे, वो कल घर में अशांति बनाकर लौटेंगे। सच्चाई ये है, अगर आप धर्म से चलोगे तो भगवान खुद आपकी रक्षा करेंगे और अधर्म वो कभी भी कहीं भी आपको भारी नुकसान दे सकता है। सोचिए, एक शानदार कार में बैठकर गाने सुनते हुए जा रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए और इंसान बाहर भी ना निकल पाए। करोड़ों की कार और अंदर इंसान जल जाए। क्या यही अंत चाहिए, या फिर ऐसा अंत जहां भगवान का नाम लेते हुए शांत मन से जीवन पूरा हो और अंतिम यात्रा भी भजन कीर्तन हो? याद रखिए, एक पल हर सेकेंड आपके कर्मों का हिसाब हो रहा है। ये मत समझिए कि कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। जो सबका हिसाब करता है उसे न किसी गवाह की जरूरत है न किसी सबूत की, वो तो आपके अंदर बैठा है, सब जानता है। इसीलिए अगर आज आप ये बातें सुन रहे हैं तो हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, थोड़ा सा भी अगर जीवन में उतार लोगे तो सच्चे सुख के रास्ते पर चल पड़ोगे। क्योंकि आज का समय ऐसा है जहाँ माया ही हवा बहुत तेज चल रही है। लोगों का सिर्फ ये जानना है कैसे ज्यादा पैसा कमाए, कैसे ज्यादा भोग करे, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जितना आप धर्म से चलोगे उतना ही सच्चा सुख मिलेगा। दुनिया का सुख हैलोजन बल्ब की तरह है, रोज चमकेगा फिर बुझेगा, लेकिन धर्म का सुख दीपक की तरह है, धीरे धीरे जलेगा पर लंबे समय तक रोशनी देगा। इसीलिए इन बातों पर चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। गंदे आचरण से दूर रहिए और धर्म के रास्ते पर चलिए। सच्चा सुख चाहिए तो धर्म अपनाइए, नाम जप कीजिए और भगवान को अपना सहारा बनाइए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें पूनम स्टोरी 020।